से पहले बाद कैबिनेट बैठक की, क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच लगभग 15 मिनट तक चर्चा चली है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद ओम बिरला से भी मिलने पहुंचे हैं अमित शाह, और अमित शाह और किरण रिजिजू की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई है। गृह मंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की स्पीकर से मुलाकात, ओम बिरला से मुलाकात हुई है। बैठकों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर स्पीकर से मुलाकात की गई है, किरण रिजिजू मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह ने मुलाकात की। 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है, और फिर उसके बाद अमित शाह ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। साथ ही किरण रिजिजू भी उनके साथ मौजूद थे। स्पीकर ओम बिरला से की है मुलाकात। गौरव मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की 15 मिनट की मुलाकात को लेकर क्या जानकारी? महत्वपूर्ण मुलाकात अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जिस तरीके के हालात इन दिनों खास करके संसद भवन में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि लगातार जिस तरीके से सदन की कार्यवाही जिस प्रकार से चलनी चाहिए उस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर के यहाँ पर हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये एक रणनीतिक मुलाकात थी गृह मंत्री अमित शाह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस मुलाकात के फौरन बाद हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू और पीयूष गोयल ये तीनों लोग मिलकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे थे। यानी कि ये जो मुलाकातें हैं अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन की बात करें, लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। तो गौरव, क्या इस मुलाकात को आने वाले समय में पेश होने वाले डीलिमिटेशन बिल से भी जोड़कर देखा जाए? अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि सदन की कार्यवाही को बार बार अगर वो बाधित करेगा तो जो महत्वपूर्ण बिल है डीलिमिटेशन की अगर बात करें तो सरकार इस पर भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आ सकती है। और कहीं ना कहीं ऐसे तमाम महत्वपूर्ण बिल है, खास करके अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला, संख्या बढ़ाने की बात करें, वो भी महत्वपूर्ण बिल है। FCRA की बात करें, जो फॉरेन फंडिंग का मामला है उसको भी इंट्रोड्यूस करना, तमाम महत्वपूर्ण बिल है। लेकिन चूंकि उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है तो सरकार कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात हुई है आज इस तरीके की, तो एक रणनीति बनाने की कोशिश यहाँ पर, और जाहिर सी बात है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बाकी जो दलों के फ्लोर लीडर हैं, जो नेता हैं, उनको बुलाएंगे, वो उनको समझाएंगे, और जिस तरीके से गाइडलाइन पीएम मोदी की मिली होगी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों आपस में बातचीत किए हैं, सोमवार से सदन की जो कार्यवाही हो वो किस तरीके से सुचारू रूप से एक्शन आपको सोमवार को दिखेगा कि किस तरीके से सरकार लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो उसमें नजर आएगी। क्योंकि अगर बात करें, कई महत्वपूर्ण बिल लिस्टेड है, खास करके गृह मंत्री अमित शाह को जन्म प्रमाण पत्र और जो मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला है उसको लेकर के जो सूचीबद्ध है उसमें अमित शाह को संसद में अपने बात को रखना भी है। तो निश्चित तौर पे इस पर भी तैयारी सरकार कर रही है कि जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में बोलेंगे तो विपक्ष के भी बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो गृह मंत्री अमित शाह उस पर काउंटर करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा कि लगातार राज्यसभा में भी जो नारेबाजी हो रही थी जब एंटी पेपर लॉ जो बिल है वो पास किया जा रहा था, एंटी पेपर लीक बिल के विरोध में नहीं बल्कि गृह मंत्री सदन में आकर के बोले और वो यहाँ पर अपनी बात को रखें। और खास करके जो छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने किया, ऐसा विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है, उस पर वो अपनी बात को रखें। विपक्ष का हंगामा और विपक्ष की एक जो वॉकआउट करने की जो एक रणनीति कल हमने सदन में देखी, जाहिर बात है कि एक गतिरोध खत्म होना चाहिए, क्योंकि FCRA से लेके डीलिमिटेशन और उसमें विमेन रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जिस पर सरकार इसी मॉनसून सत्र में सहमति बनाना चाहती है और इन बिल को पास करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी के लिए।